News 18 इंडिया। एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंपने की मांग कर दी है। वीएचपी ने एसआई रिपोर्ट के हवाले से मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर होने का बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने एसआई की रिपोर्ट को निर्णायक निष्कर्ष बताते हुए ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंप देने की मांग रख दी है। उन्होंने एक पत्र भी जारी किया जिसमें यह लिखा है कि ये नेक काम भारत के दो प्रमुख समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे, विश्व हिंदू परिषद ने ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंप देने की मांग की है और हवाला इसमें दिया गया है एएसआई रिपोर्ट का जो हाल ही में सामने आई, जिसमें मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया था। कि वजू खाना जिसको कहते थे, वहाँ जो शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा अब शुरू करनी चाहिए और न्यायालय इस बात की अनुमति दी कि उस शिवलिंग की योग्य ढंग से सेवा पूजा यह हिंदू समाज कर सके। दूसरा, हम इंतज़ामिया कमेटी से भी यह आग्रह करेंगे कि वह इस नई रिपोर्ट का विचार करें, वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हुए तथ्यों का विचार करें और स्वयं यह ऑफर करें कि वह संपूर्ण आदर के साथ किसी उचित स्थान पर इस मस्जिद को स्थानांतरित कर लेंगे और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। वीएचपी का दावा है कि ज्ञानवापी की संरचना में मिले शिलालेखों में जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर जैसे देवताओं के चिन्ह मिले हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि ये एक मंदिर था। इसके अलावा उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर कई सुझाव भी दिए हैं। वो सुझाव क्या है, एक एक करके आपको उसके बारे में बताते हैं। देखिए, वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने न्यायालय से मांग की है कि हिंदुओं को वजूखाने में सेवा पूजा की अनुमति दी जाए। आपको यहाँ बता दें कि सर्वे के दौरान मस्जिद के वजूखाने में 12 फीट का शिवलिंग मिला था। इसके अलावा आलोक कुमार ने यह सुझाव दिया कि इंतजामिया कमेटी मस्जिद को ज्ञानवापी से कहीं और ले जाए, यानी वो मस्जिद को स्थानांतरित कर दे, क्योंकि वहां मस्जिद से पहले एक मंदिर था। साथ ही उन्होंने ये भी सुझाव दिया और मांग की कि ज्ञानवापी मस्जिद को हिंदुओं को सौंप दिया जाए ताकि वहां पर पूजा की जा सके। और एएसआई की रिपोर्ट के सबूतों के हवाले से उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी संरचना को हिंदू मंदिर घोषित किया जाए। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एएसआई की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है और एएसआई की रिपोर्ट को सबूत मानने से ही इनकार कर दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा कि पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट कोई प्रमाण नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष ने इसे प्रचारित कर जनता में अराजकता पैदा कर दी है। तो कोर्ट से मिली एएसआई सर्वे की कॉपी के आधार पर हिंदू पक्ष ने 10 बड़े दावे किए हैं। आइए आपको बताते हैं कि वो दावे कौन कौन से हैं, एक एक करके आप समझिए। देखिए, हिंदू पक्ष का पहला दावा, ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार मंदिर का अवशेष है। ये पहला दावा हिंदू पक्ष ने किया है। दूसरा दावा, ज्ञानवापी परिसर में 32 ऐसी जगहें हैं जो कि मंदिर की थी। ये दूसरा दावा है। साथ ही दावा यह भी है कि ज्ञानवापी में मौजूदा पिलर भी मंदिर के मलबे के हैं, जिन्हें दोबारा से इस्तेमाल किया गया। दावा यह भी हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया कि एक पिलर 1669 का है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया गया है। तो 10 बड़े दावे एक एक करके आपको बता रहे हैं। देखिए, और हिंदू मंदिर के अवशेष को कथित मस्जिद बनाने में इस्तेमाल किया गया। हिंदू पक्ष ने यह भी दावा किया है एएसआई रिपोर्ट के आधार पर तहखाना S2 में मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। ये बड़ा दावा जो है, 7वां बड़ा दावा आपको बताया, एएसआई के सर्वे में मंदिर के अवशेष है, देवनागरी और तेलुगु ग्रंथ वहां से मिले हैं। एएसआई सर्वे के आधार पर हिंदू पक्ष ने बड़े दावे किए, एक एक करके आपको बता रहे हैं कि रुद्र, जनार्दन समेत कई देवताओं के चिन्ह भी वहां से मिले हैं। और 9वां दावा है कि मस्जिद में एक जगह लिखा है महामुक्ति मंडप। ये साफ साफ संकेत है कि यह मंदिर था। और 10वां दावा ये कि औरंगजेब के आदेश पर ही इस मंदिर को तोड़ा गया। और इसी एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने बहुत बड़ा दावा किया है कि जो साक्ष्य जुटाए गए और वजूखाने से जो शिवलिंग मिला, उसके बाद कोई संदेह रह नहीं जाता। ऑफिशियल बॉडी भी है और एक्सपर्ट बॉडी भी है। उसने पर्याप्त समय लगाकर एक वैज्ञानिक अध्ययन किया है।
प्रमाण भी इकट्ठे किए। अपनी रिपोर्ट में वह सारे प्रमाण शामिल किए। उनसे साबित होता है कि जिसको ज्ञानवापी मॉस्क कहते हैं वह तो एक हिंदू मंदिर को तोड़कर ही बनाई गई है। उस रिपोर्ट में यह भी है कि उस मस्जिद के कुछ हिस्से, खास तौर पे वेस्टर्न वॉल की तरफ का, तो पुराने मंदिर की दीवारों पर ही खड़ा कर दिया गया है। प्लॉट नंबर 9130, इससे सदियों पुराना विवाद जुड़ा है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के करीब के इस प्लॉट को ज्ञानवापी परिसर के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ये मंदिर है या मस्जिद, अब इस पर एएसआई की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। लेकिन इतिहास के पन्नों में इस जगह के बारे में क्या बताया गया है, ये आपको दिखाते हैं। धर्म ग्रंथों में ज्ञानवापी का विस्तार से वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से ज्ञानवापी का निर्माण हुआ। ज्ञानवापी के जल से काशी विश्वनाथ के अभिषेक की परंपरा थी। ज्ञानवापी के पवित्र जल को पीने से ज्ञान की प्राप्ति की मान्यता जुड़ी है। स्कंद पुराण में ज्ञानवापी का स्थान का जो वर्णन मिलता है उसे एक श्लोक से समझा जा सकता है। ज्ञानवापिम ददर्शाद श्री विश्वेश्वर दक्षिणे, यानी विश्वेश्वर महादेव के दक्षिण में ज्ञानवापी था। महादेव के इस ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी मान्यता रही है कि इसे कभी अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता। उत्तर शिव महापुराण के 22वें अध्याय के 21वें श्लोक में इसका ब्यौरा है और ये श्लोक ये है: अविमुक्तम स्वयं लिंग स्थापितम परमात्मना न कदाचित्व्या त्याज्यमिंदम क्षेत्रम ममांशंकम। अर्थात शिवलिंग काशी के बाहर अन्यत्र नहीं जा सकते, क्योंकि स्वयं शिव ने अविमुक्त नामक शिवलिंग की स्थापना की। ये ज्योतिर्लिंग जहां स्थापित है उसे ही ज्ञानवापी कहा गया। पौराणिक प्रमाणों में काशी विश्वनाथ मंदिर का जगह जगह जिक्र है, लेकिन भारत में इस्लामिक आक्रांताओं की आंधी आने के बाद इस विश्वेश्वर महादेव के ज्योतिर्लिंग की कहानी बदलती गई। इतिहास बताता है कि विश्वेश्वर महादेव, जिसे काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है, इसे 11वीं सदी के अंत में मोहम्मद गोरी ने लूटा और तोड़वाया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोध पत्र के मुताबिक 12वीं सदी के अंत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी पर हमला किया और मंदिर को तोड़ दिया। ऐबक के हमले के बाद रजिया सुल्तान ने यहाँ एक मस्जिद बनवाई, जिसे बीबी रजिया मस्जिद कहा गया। 1211 ईस्वी में रजिया सुल्तान की बनवाई मस्जिद के बगल में ही गुजरात के व्यापारी ने मंदिर बनवाया। 15वीं शताब्दी में इस मंदिर को भी तोड़ दिया गया, लेकिन अकबर के आदेश पर 1585 में राजा टोडरमल ने काशी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जब ज्ञानवापी मस्जिद पर आई एएसआई रिपोर्ट को लेकर उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले का फैसला कोर्ट करेगा। देखिए, मामला कोर्ट में है, कोर्ट को अपना निर्णय करने दीजिए। देखिए, मामला कोर्ट में है, कोर्ट को अपना निर्णय करने दीजिए। ज्ञानवापी के इतिहास में औरंगजेब का भी नाम आता है और मंदिर के विध्वंस की भी जानकारी मिलती है। देखिए, ज्ञानवापी के इतिहास में औरंगजेब का जिक्र आता है, वही मुगल बादशाह जिसे मंदिरों के विध्वंस का चैंपियन बताया जाता है। इतिहास में दर्ज है कि साल 1664 में औरंगजेब ने वाराणसी में हिंदुओं की असीम आस्था के केंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था। इतिहासकार और लेखक जदुनाथ सरकार की किताब ए हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासियों में इस युद्ध का पूरा ब्यौरा मिलता है, जिसके मुताबिक बनारस में औरंगजेब की सेना ने नागा साधुओं से युद्ध किया था। तब काशी विश्वनाथ के सम्मान की रक्षा में नागा साधुओं ने बलिदान दिया था। पहले आक्रमण में नाकाम रहने के बाद 5 साल बाद औरंगजेब ने काशी पर फिर हमला किया। 18 अप्रैल 1669 की तारीख को औरंगजेब ने मंदिर की जगह मस्जिद निर्माण का आदेश जारी किया। औरंगजेब का ये आदेश कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा गया है।
मुगलकालीन इतिहासकार साकी मुस्तैद खां की लिखी किताब मासिदे आलमगीर में ज्ञानवापी के तोड़े जाने का विस्तार से ब्यौरा है। इसी किताब में लिखा है कि 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का काम पूरा होने की सूचना दी गई थी। हिंदुओं की आस्था को छलनी करने वाला औरंगजेब जब नहीं रहा, तब 1777 से 80 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मंदिर में सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। नंदी प्रतिमा का मुख उल्टा होने का रहस्य यही है कि पहले मंदिर जहां था वहां मस्जिद बना ली गई। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में ज्ञानवापी का मुकदमा अदालत में पहुंचा। साल 1809 में पहला मुकदमा मंदिर परिसर में नमाज को लेकर हुआ था। साल 1937 में अदालत ने ज्ञानवापी का एरिया 1 बीघा 9 बिस्वा और 6 धूर तय कर दिया था। साल 1991 में उपासना कानून आने के बाद मस्जिद के हिस्से को घेरा गया था, जिसके खिलाफ हरिहर पांडे समेत 3 लोगों ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। मुकदमे के दाखिल होने के कुछ दिनों बाद ही मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए उपासना स्थल कानून 1991 का हवाला देकर इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दे दिया था, लेकिन स्टे ऑर्डर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद साल 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और इसी सुनवाई के बाद मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी गई। सर्वेक्षण में मिले साक्ष्य भी अब सार्वजनिक हो चुके हैं, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष ज्ञानवापी पर अपने हक को मजबूत मान रहा है। हालांकि अभी अदालती लड़ाई बाकी है।